हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर इतनी 25-50% टैरिफ क्यों लगा पाए? क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स में कोई यूनिकनेस नहीं है, रिप्लेसेबल है सारे। आप जो टेक्सटाइल्स भेज रहे हो वही पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भेज रहे हैं, चीन भी वही भेज रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने टैरिफ लगा दिया तो उसमें अमेरिकन कस्टमर का नुकसान हुआ। अमेरिकन कस्टमर का भी नुकसान नहीं है। आज तक उसे आपके ब्रांड का मिल रहा था, कल उसे बांग्लादेशी ब्रांड का मिल जाएगा लगभग उतनी ही कीमत में। दो ही चीज़ों का भारत एक्सपोर्टर है, या तो एकदम ही जो रॉ मटेरियल होता है उसका वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, मिनरल्स वगैरह, या हम एक्सपोर्ट करते हैं फिर आईटी सर्विसेज। हमारा जो पूरा बास्केट है ऑफ ऑफरिंग्स जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं वो बहुत छोटा है। मैन्युफैक्चरिंग में हम कुछ करते ही नहीं है। 17% दुनिया की आबादी भारत में रहती है। इंटरनेशनल ट्रेड में भारत का हिस्सा है 3%, चीन का है 30%। एक ऐसे व्यापार को आप क्या कहेंगे जिसमें खरीदार एक ही है? इस व्यापारी के सर पे तो हमेशा तलवार लटकती रहेगी ना, कि नहीं लटकेगी? तो वही हो रहा है। We get rich because of tariffs, by the way. I hope everyone understands that. आजादी के इतने साल बाद भी ये हालत क्यों है कि हमें वहां जाने का मुंह तकना पड़ता है? आज भी ये हालत क्यों है कि हर पढ़ा लिखा आदमी, मैंने तुम्हारे जैसा, अमेरिका ही भागने का सपना देखता है? हम बिल्कुल यहां पर खड़े होकर कह सकते हैं पागल आदमी है। हम क्या कहेंगे? उसी का आधा देश बोल रहा है कि पागल आदमी है। हम ये भूल गए कि जो सबको गैर समझता है वो भारत को भी तो गैर समझेगा। जो किसी का नहीं है, बस अपने स्वार्थों का है, वो हिंदुस्तान का भी फिर कैसे हो पाएगा? तो लो, उसने गाज गिरा दी हिंदुस्तान पर। अब यज्ञ कर लो ट्रंप के नाम का। कुल मिलाकर के अपने सामर्थ्य का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन जहां संस्कृति ही बन गई हो दूसरों पर आश्रित रहने की, वहां यह भाव ही नहीं उठता कि अपने दम पर जिंदगी जीनी है। प्रश्न यह है कि हमारी टांगे इतनी सबल क्यों नहीं है कि हम अपने हिसाब से चल पाएं? खुद को मजबूत बनाओ। दूसरे की शिकायत करने से क्या लाभ है?